सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो 24,199 का लेवल अपने को देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर है गिरता बाजार, गिरता पोर्टफोलियो, हाय दैया रे, कुछ ऐसा हाल हो चुका है भैया। अब यहाँ पर ना होना क्या है, कल की डेट तो बहुत कुछ होना है एंड कल से शुरुआत बहुत कुछ होनी है, क्योंकि यहाँ पर आना है बिग पैकेज चाइना के अंदर, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कह दिया था एक बार यूएस का इलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर हम पैकेज देखेंगे तो उसके बाद ही देखेंगे। अगर ट्रम्प आए तो ज्यादा बड़ा पैकेज लेके आएंगे और कमला हैरिस आती तो कम बड़ा लेकर आएंगे, लेकिन बिग पैकेज लेकर आएंगे, बिग पैकेज। अब यहाँ पर हो क्या रहा है उसका सीधा डायरेक्टली कल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा। एफआईआईज जो कि अब चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं, उनका रवैया हमें कल से और देखने को मिलेगा। क्या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, कल से शुरुआत हो जाती है, मंडे से शुरुआत हो जाती है, होनी तो है, लेकिन कब और कैसे ये कल के दिन चाइना से आने वाली खबर के बाद ही पता चलेगा। तो नजर में रखिएगा, आपका ट्रेडिंग पर्पस हो या कुछ भी हो, बट नजर में रखिएगा। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि सब सिर खुजा रहे हैं इस वक्त, ये रियल बात है, ये रियल बात है, सब सिर खुजा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। जहां सपोर्ट की बात करते हैं वहीं से मार्केट तोड़ देते हैं। डॉलर इंडेक्स 105 पर पहुंच चुका है। अब नॉर्मली हमने देखा है जब भी 105 पर पहुंचता है डॉलर इंडेक्स, एफआईआईज बिकवाली करने लगते हैं, हमारा करेंसी काफी वीक हो रहा है एंड आईटी को अच्छा यहाँ पर मुनाफा लगेगा, बट उस मुनाफे का क्या करोगे क्योंकि ग्रोथ तो ला नहीं पा रहे हो। डॉलर कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वगैरह सब आपको एक्सपेंस मैनेज करके लाने पड़ रहे हैं। तो आईटी की तरफ से देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। दो टीवी चैनल है, वहां पर दो एनालिस्ट आते हैं, उन्होंने चढ़ा के रखा था रिटेल निवेशक को कि तुम बहुत बहादुर लोग हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमला कर दो। और डीआईएस वाले तो है तुम्हारे साथ में, 2 लाख करोड़ का कैश जेब में रख के बैठे, अगर कुछ भी मार्केट गिरेगा तो 2 लाख करोड़ का यू जोक देंगे, यू ऐसे, और एकदम जो है मार्केट को बचा लेंगे। सुपरमैन वाली बातें करते थे ये लोग कि डीआईएस है भाई, डीआईएस है 2 लाख करोड़। एक महीने में ना 1 लाख करोड़ प्लस की सेलिंग करी है डीआईएस एफआईएस ने, और डीआईएस ने 1 लाख करोड़ के ऊपर की बाइंग करी है। वो 2 लाख कब का कब चला गया पता भी नहीं चला, समझ रहे ना। तो ये हकीकत है। जो मार्केट में ना एक लंबे टाइम से थे ना एफआईएस, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं लेना चाहिए, इतना मजाक मजाक में नहीं लेना चाहिए। रिटेल फंसा हुआ है बुरी तरीके से। मोस्टली जो घर के लोग हैं क्योंकि साथ दे रहे थे, सब स्टॉक मार्केट में कूद गए, वो आज ये समय देख रहे हैं ना कि ना इधर के ना उधर के स्टॉक्स गिर गए हैं 40-40 से 60-60%। उनका वेल्थ जो है ना चौपट है एंड बीच में वो फंसे हुए हैं, ना बेचने के रहे ना खरीदने के रहे। दिक्कत ये बहुत बड़ी है हमारे मार्केट के अंदर, और इसका बिल्कुल श्रेय जो है ना वो जाता है स्पेकुलेशन, और जो हमारे एनालिस्ट हैं उनको सल्यूट है, ऐसे लोगों को सल्यूट है। अब यहां पर क्या करें बॉस, अपन तो ट्रेडर हैं, अब तो कॉल वॉल में तो फंस रहे हैं बुरी तरीके से। आज तो बहुत लोगों ने सपोर्ट पर, मैं हर सपोर्ट पर यहाँ पर इतना कॉल ले रहा था, जहां पर ले रहा वहां धस रहा, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस में कॉल शॉर्टर बुरी तरीके से घुसा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर ट्राई मार रहा हूं कि ये जो लेवल है ना ये बच जाए कैसे भी, ये जो लेवल है ये बचेगा, ये बचेगा। एंड इतने में ही ना झटके लग लग कर भैया अच्छा खासा लॉस यहां पर कैरी कर रखा है, ये बात। तो आपका ना मार्केट बिल्कुल ये कह रहा है कि तुमको ना कॉल वाले आपको हम रहने नहीं देंगे, तो भैया कॉल से दूर रहिएगा। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये चैनल जो है ना 2024 से स्टार्ट है निफ्टी के अंदर। 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये लगा लो, सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है, सारी चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं पूछना नहीं है, आपको कहीं देखना नहीं है, ठीक है ना। कोई शॉर्ट कवरिंग बोले तुम साइड में हट जाओ हम देख लेंगे, कोई लॉन्ग करने के लिए तुम साइड में हटो हम देख लेंगे, ये बात है। अगर आपने ये बना लिया होगा तो थोड़ा सा और क्लोजली देखोगे तो क्लोजली देखने के बाद पता चलेगा कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिल रहा है। ये आपका ना कल के दिन जो सेलिंग आई है 500, ये लिख लेना 24,500, 24,550 ज्यादा से ज्यादा। ये जब तक ना निकले ना आपको रहना है बिल्कुल नेगेटिव, लिख लेना। ये जब निकल जाएगा तब आप कहिएगा कि अरे आप थोड़ा सा राहत मिली है, फिर भी राहत नहीं मिलेगी तुम्हें,
फिर भी राहत नहीं मिलेगी, पहली बात। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो चल रही है, ये क्या लग रहा है, ये यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का पावर देखने को मिलेगा। ये जब टूटे ना, ये निचली ट्रेंड लाइन से बॉटम वाली ट्रेंड लाइन से मिले, एंड नेक्स्ट डे आपको देखिए सॉलिड रिकवरी आई, 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी आई इसी ट्रेंड लाइन की वजह से। समझ गए ना ये ट्रेंड लाइन का कितना पावर है। जब ये ब्रेक होगी ना, तब आप कहिएगा अब तो गए बॉस, अब लगी लंका। इसके नीचे क्लोजिंग, एंड उसके नीचे भी यहाँ पर दूसरे दिन ना क्लोजिंग अगर हो गई, तब आप देखिए कैसे कैसे कैंडल बनती है। तो भैया नोट करते चलिए, इतने रेजिस्टेंस है ना जितना अपन ने सोचा नहीं होगा। 750 पहला रेजिस्टेंस था ही। हाँ, ये ग्रीन लाइन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये 750 आपका, ये आपका आ जाता है 100 डे में, आ जाता है 24,672 के आसपास है, समथिंग उसी के आसपास है। 24,672 ही है ना ये आपका, हाँ समथिंग समथिंग 24,672 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल 24,750, 24,672, 672 पर आपका 100 डे में है। उसके बाद आपका आ जाता है 24,500, 550 तक। ठीक है, ये लिख देता हूं 24,500, 550, ये आपके लेवल। इतने हैवी हैवी रेजिस्टेंस है ना, इनको पार करना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे ना। तो इस रेंज में इधर मिले ना, तो एक बार ना नेगेटिविटी सोचना, इससे ज्यादा हटके नहीं जाना है कि अपने को कॉल बाय कर लेने चाहिए। नहीं 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 नहीं, चने की झाड़ पर मत चढ़ो, ठीक है ना, चने की झाड़ पर मत चढ़ो। बहुत ज्यादा नेगेटिव तब होगा जब इसे बॉटम लाइन के हम बिल्कुल नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड ये आपका लेवल होगा ऑलमोस्ट 23,800 और 23,900 के बीच में। क्योंकि ना ये जैसे जैसे एक एक दिन आप बढ़ाओगे ना, ये जो लाइन ऊपर से जा रही है, ये क्या लग रहा है, ये लेवल भी तो ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल को आप जो है ना 23,830 का लेवल देखें, तो नेक्स्ट डे के लिए आपके लेवल क्या होगा, 23,842, 12 रुपए ऊपर आ गया भाई। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपको देखना पड़ेगा। तो अभी आपके सामने रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, 24,750, 24,672, 24,550, ये सब रेजिस्टेंस वाले लेवल। ठीक है, कहां निकलोगे, एंड उसके बाद 24,000, ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल 24,400 समथिंग का लेवल है, 410 जाने 24,425 के आसपास का लेवल बनता है ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो आपके सामने ना 4 रेजिस्टेंस है, कहां से क्रॉस करोगे बॉस, कैसे क्रॉस होंगे ये अपने को पता नहीं। तो मोस्टली जो रहना है ना, वो पुट साइड ही रहो, कम से कम जिंदा बने रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात मार्केट के अंदर, अदरवाइज कैपिटल उड़ जाएगा। एंड बॉस हाल ऐसा कर दिया है ना, आप हाथ रखिए कॉल पर, आप धसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हाल है। एंड ये वही चीज हो रही है जो एक समय पर कॉल वाले, या कह सकते हैं बुल ने दिखाई थी पुट वालों को, या कह सकते हैं बियर को। रोज गैप अप का रीजन ही समझ में नहीं आता था। सब लिक्विडिटी लिक्विडिटी परचेज कर रहे थे, आज ग्रोथ की बात आ गई, Q2 ने असलियत दिखा दी, सब कुछ हमारे सामने है। तो अभी ना थोड़ा सा बचबचा के रहिए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत तंगड़ी आएगी, एंड वो जब पहला लेवल निकलेगा ना, तब आप समझिएगा कि हाँ भैया शॉर्ट कवरिंग आई। जब 24,550 जब क्रॉस कर रहा होगा, तब आप कहिएगा कि अरे 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 अब तो ये निकला, ये ट्रेंड लाइन की ऊपर की क्लोजिंग दे और नेक्स्ट डे भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हो, तब आप कहिए कि अरे रे 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 अब तो यहाँ पर ना खुद सही हो रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो 200 डे में कहां पर, 200 डे में है आपका 23,580 के आसपास, इतना नीचे है। तो यानी कि यहां से भड़बड़ा कर गिरे 23,800, 23,900 के नीचे जो बॉटम लाइन चल रही है, वो अगर टूट गई, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी एंड उसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो बस आप समझ जाइएगा कि 23,580, एंड उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी का आपके सामने ये है, कैसे आपको मैनेज करना है। मेरे ख्याल से 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट लगाओ और ट्रेड मारना है तो मारिए, अदरवाइज दूर रहिए बाजार से, ज्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये रही कुछ आपके सामने लेवल्स, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे आप काम करें, देखिएगा
क्योंकि मैं आपके साथ लाइव मार्केट में वर्क नहीं कर रहा हूं, आपको यहाँ पर बताकर निकल रहा हूं। स्ट्रेटजी आपको बनानी है, एक लॉट में काम करिएगा, ज्यादा लॉट में काम नहीं करनी है, लालच नहीं दिखाना है। ये वक्त लालच का नहीं है, ये वक्त अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का है। कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आज तो कॉल के चक्कर में हर सपोर्ट पर मैंने कॉल ली है एंड कॉल को हटाया है। कॉल को बाय करने और कॉल को हटाने तक में ना मैंने काफी लॉस झेल लिया है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है लेकिन मेरे लिए लॉस है वो, ठीक है। तो ये बात है। तो आज सारे सपोर्ट मैंने चेक किए, सारे सपोर्ट को मैं एक ना समझ कर मैंने काम किया, लेकिन कॉल में काम नहीं बना। इसका मतलब क्या है, बहुत हैवी बिकवाली है, बहुत हैवी बिकवाली है। एंड ये आसान बिकवाली, ये ना मतलब ये ऊपर नहीं टिक पाएंगे। कुल मिला के ऐसा है, मतलब धसे चले जा रहे हैं, धसे चले जा रहे हैं। तो क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स उठाइए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए एंड एक लॉट में काम करिए। रिस्क लेना नहीं है, स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, लॉस में ज्यादा रहना नहीं है, प्रॉफिट के बारे में सोचिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो आप दीजिए मुझे बड़ी देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।